अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे खैरियत से होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज की मॉर्निंग बहुत बिज़ी थी। आज हमने इसके बाद ग्रॉसरी करने जाना था और बहुत जल्दी-जल्दी में सब कुछ किया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बस जल्दी-जल्दी सारा कुछ समेट लो, नाश्ता कर लो फटाफट और उसके बाद फिर हमने जाना है ग्रॉसरी करने क्योंकि टाइम नहीं था। उसके बाद उन्होंने जाना था जॉब पे। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने फटाफट नाश्ता बनाया और नाश्ते में मैंने बनाए देसी घी के पराठे। देसी घी मतलब कि मैं पराठों के अंदर वो देसी घी लगा के तो उनका दोबारा से पेड़ा करती हूँ और फिर उसके बाद वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के पराठे बने थे। क्रिस्पी पराठे बने थे। तो इस तरह मैं पराठे बनाती हूँ, मेरा ये तरीका है पराठे बनाने का। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे हेल्प करने, तो उन्होंने फटाफट हेल्प की और वो सारा कुछ समेट लिया। हमने नाश्ता वगैरह किया, ज़ैन को नाश्ता करवाया। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करने। मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था कि ये सस्ता बाज़ार है यहाँ पे, तो हम संडे वाले दिन गए थे क्योंकि हम पहले चीज़ें ख़रीदते हैं कोल्स से, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत महंगा पड़ता है। वो भी कोल्स भी यहाँ पे एक मार्केट ही है जहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे फिर हम आए थे, हमने एप्पल लिए, ऑरेंजेस लिए। ये देखें कितने खूबसूरत एप्पल्स हैं। फ्रूट बहुत प्यारा प्यारा था। एप्पल तो 6-7 किस्म के एप्पल हैं। तो हमने हर चीज़, टमाटर लिए, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरीज़ उठाई थी और हर चीज़ ही मतलब यहाँ पे सस्ती थी। जो लिखा हुआ था साथ में कीमत वगैरह वो देख के हर चीज़ सस्ती थी। और ये एक इंडियन मार्केट थी, जैसे इंडियन लोगों की मार्केट होती है, ये वो थी। ये लोग उर्दू वगैरह भी समझ रहे थे और इंग्लिश तो समझते हैं। और यहाँ पे मुझे स्नैक्स भी नज़र आ रहे थे जो कि हमें पाकिस्तान में मिल जाते हैं, वो मिर्चों वाले थोड़े क्रंची क्रंची पापड़ जो होते हैं, बहुत ही मज़ेदार। वो भी मैंने एक पैकेट उठाया था और लिया। मैंने शकरकंदी भी ली थी और मैंने काफ़ी कुछ लिया था, घर आके आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद यहीं पे ना ये लाइब्रेरी थी जिस पे हम कितने दिनों से जाने का सोच रहे थे कि ज़हीन को लेके जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी है बच्चे को किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखना। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम इसको लेके जाएंगे किसी दिन, लेकिन वो रोज़ ही डिले हो रहा था। तो हम फिर वहाँ पे गए ही थे लैलर। तो लैलर लाइब्रेरी में फिर हम बिल्कुल उसके सामने थी जहाँ से हमने मार्केट से शॉपिंग की थी। वो बहुत बड़ी मार्केट थी और हर चीज़ थी वहाँ पे। तो वहीं पे ये लाइब्रेरी थी। तो वहाँ से फिर मैंने अपना मेंबरशिप कार्ड बनाया। मेंबरशिप कार्ड फ्री था और अगर कोई भी मैंने बुक्स लेनी है या कुछ भी लेना है तो वो भी फ्री थी। मतलब आपके वो 20 डेज़ के अंदर आपको वापस करनी है। सीडी वगैरह, पंजाबी बुक्स भी, हर तरह की बुक्स हैं वहाँ पे। और थोड़ी देर फिर वहाँ पे और भी बच्चे थे, तो फिर थोड़ी देर मैंने ज़हीन को खेलने दिया। मैंने कहा ज़हीन थोड़ी देर खेल ले। और इसके बाद फिर मैंने उनसे राइम टाइम पूछा कि किस दिन होती है, तो वो उन्होंने फिर मुझे बताया। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि राइम टाइम जो इस एज के बच्चों का है वो वेडनेसडे को होता है। तो वेडनेसडे को आप इसको ले आना 10:30 से 11 बजे के बीच में, तो उस टाइम पे। इसके बाद ये फिर हम घर आ गए। मैंने ग्रोसरी, मैंने कहा चलो मैं देखूं और आप लोगों को दिखाऊं और मैं इनको अपनी अपनी जगह पे समेट दूं जहाँ जहाँ पे रखनी है। और ये कुछ दूध की बोतलें हैं। दूध हम इकट्ठा ही ले आते हैं, हमारा कोई वीक 2 वीक चल जाता है तकरीबन। ये बोतलें होती हैं, 3-3 लीटर की बोतल होती है, तो ये आराम से निकल जाता है टाइम इनसे ना। 4 बॉटल्स लेके आए थे, तो 2 1 वीक में चल जाती हैं। मतलब कि 2-3 वीक गुजर जाते हैं अगर आप 6 बॉटल्स यूज़ करो तो। उसके बाद ये मैंने छलियाँ भी ली थी, गाजरें और बंद गोभी थोड़ी सी मैं वो लेके आई थी, सब्जियाँ भी लेके आई थी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बैंगन बना रही हूँ, बैंगन अरबी। और मैं इस तरह बनाती हूँ, मैं पहले बैंगन को फ्राई करूँगी हल्का सा, उसके बाद मैं अरबी को फ्राई करूँगी। और जब ये सब दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी फिर मैं इनको साइड पे निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं इनका मसाला बनाऊँगी। मसाला बनाने के बाद फिर एंड पे मैं इनको एडिट कर दूँगी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह सब्ज़ी ये खाई जाती है तकरीबन, वो नहीं लगती चिपचिपी और अजीब सी नहीं लगती। तो मैं तो इस तरह ही बनाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लेके आई थी, सिर्फ जैसे 2-3 बैंगन और 2-3 ही अरवी लेके आई थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है इतनी कोई ख़ास खाने में। और उन्होंने ये खाई भी नहीं थी, ये मैंने ही खाई है, मैंने ही ख़त्म की थी। तो उसके बाद अब ये देखें मैं यहाँ पे प्याज डालूँगी, फिर टमाटर डालूँगी थोड़ी देर ठहर के। और
इस दफ़ा प्याज मुझे थोड़े अच्छे नज़र आ गए थे, मैंने ले लिए, वरना ना ये प्याज मुझे लगता है कि जल्दी गलते नहीं हैं जो लाल कलर के यहाँ से मिलते हैं। वैसे तो वाइट भी मिलते हैं, हर तरह के मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की प्याज जल्दी गलते नहीं हैं। लेकिन ये वाले अच्छे प्याज थे और जल्दी गल गए थे, मिक्स हो गए थे फटाफट। और फिर मैंने इनमें अदरक लहसुन डाला, फिर मैंने टमाटर डाला और सारे मसाले डाल के अच्छे से इनको भून लिया था। क्योंकि हम 2-3 लोग ही होते हैं तो ज़्यादा चीज़ पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़्यादा चीज़ पका लूँ तो फिर वो बच जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा ही पकाऊँ और ताकि वो उतना खाया जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा पकाऊँगी तो वो फिर बच जाएगा, फिर वो फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी कोई नहीं है कि चलो कि काम वाली होगी तो काम वाली को हम दे देंगे, आएगी तो, क्योंकि यहाँ पे तो काम वाली होती नहीं है। काम वाली की पे उतनी होती है जितना आप कमा रहे होते हो, तो इसलिए यहाँ पे काम वाली अफोर्ड करना भी एक मुश्किल काम ही है। कुछ लोग करते भी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं, शायद वो लोग रखते भी होंगे। लेकिन वैसे भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना काम भी होता नहीं है। और हो भी तो क्या, आपने मोप करना होता है और वैक्यूम करना होता है, वीक में एक दफ़ा कर लो। बच्चे के साथ ये है कि आपको थोड़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो जब चीज़ खाता है वो गिराता भी है थोड़ी बहुत, तो फिर आपको साथ ही वैक्यूम थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो ये देखें यहाँ पे मेरी अरवी और बैंगन बातों बातों में तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इनके साथ मैंने बनाई थी दही की चटनी बनाई थी। ये देखें मेरे पास ब्लेंडर नहीं है, तो ये ना प्याज काटने वाला है मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने उसमें ही पुदीना, हरी मिर्च और धनिया डाल के तो मैंने ये ना हरी चटनी तैयार कर ली थी। और फिर मैंने ना दही, क्योंकि दही यहाँ पे बहुत गाढ़ा मिलता है, मैंने उसको पतला सा थोड़ा सा करके तो चटनी बनाई थी और वो बहुत मज़े की बनी थी। और इसके साथ आप खाएं अरवी बैंगन और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे उसी दिन मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, तो इसके बाबा और ज़ईम देख रहे थे मैच, और बस एंड तक ये था कि जी, पर एंड पे हार गए और बहुत अफसोस हुआ। खैर, हार जीत तो गेम का हिस्सा होता है। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।